कस के कुछ कहा था तूने हंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह के इंटरफेस पे आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मीडिया का, तो मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो आप सिलेक्ट कर लें। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही फ़ोटो पे आप टैप करेंगे तो आपका फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे चेक कर देना। चेक लगाने के बाद आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि इस तरह के आप स्टाइलिश फ़ोटो या डीपीज़ वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फ़ोटो को जैसे आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपने फ़ोटो की टाइमलाइन पर टैप करना है। टैप करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक सेंटर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे फिल कर देना है। फिल कर डबल लाइन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे फिल करना है और दोनों फिंगर की मदद से इस फोटो को आपने फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि हमारा जो फ़ोटो है वो स्क्रीन में फुल आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। ठीक, इसके बाद आपने यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ पर चेक लगा देना है। उसके बाद आपने फिर से फ़ोटो के टाइमलाइन पे क्लिक करना है और इससे आपने खींच कर जो है तकरीबन आपने इससे 30 सेकंड का कर देना है। ठीक है, फोटो के टाइमलाइन को आपने तकरीबन 30 सेकंड कर देना है। 30 सेकंड करने के बाद आप देख सकते हैं, आप जितना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 30 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख ले, आपका फ़ोटो जो है वो फुल स्क्रीन में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ़ोटो फुल स्क्रीन में नहीं होगा तो फिर वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद आपने फ़ोटो के टाइमलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे विग्नेट को ऑप्शन है, आपने इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक जो है आपको एक वीडियो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं मीडिया पे जाता हूँ और यहाँ पर उस फोटो को जो है आपने उस वीडियो को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली है, इसे आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो क्रॉपिंग पे आपने क्लिक करना है और इसके जो बाकी साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि मैं क्रॉप कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने इस वीडियो को आपने क्रॉप करके ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से इस पर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपने इसे साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ साइड में आपने इसे बिठा देना है। उसके बाद आपने जो काम करना है, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ब्लेंडिंग पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा अपने इसकी जो साइज़ है इसे आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि हमें अच्छे तरीके से ये नज़र आए। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर आपने इस तरीके से इसे बिठाने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक दूसरी वीडियो है, आपने वो भी यहाँ पर ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वाली वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपने इसके बाकी सारे पार्ट आपने इसके क्रॉप कर देने इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉप कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो आप क्रॉप कर दें। सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ आपने इसे रहने देना है। ठीक है, यहाँ से बाकी जो भी पार्ट है इसके उसके मैं ट्रिम कर देता हूँ। उसके बाद आपने फिर से इसकी टाइमलाइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर नीचे ब्लेंडिंग पे आ जाना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे भी स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद
अब ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने थोड़ा सा इसे फिर से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसान तरीके से इसे करना है, ईजी तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। अब आपने आगे का जो प्रोसेस है वो आपने मिस नहीं करना, ठीक है, आपने पूरी वीडियो को देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको एक फ्रेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस फ्रेम को आपने जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इस वाले फ्रेम को। उससे क्या करना है, आपने यहाँ पर ले आना है साइड में और यहाँ पर आपसे इसे घुमा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना है और यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा आपने इसे साइड में लेकर आना है और इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा आपने इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आपने इस तरीके से इसकी साइज़ को बढ़ा देना है और इसे यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इससे आपने इसकी टाइमलाइन पे आपने क्लिक करना है और साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने इसकी जो टाइमलाइन को आपने स्टेटस के जितना बना देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है, इसी जो बॉर्डर है इसकी आपने टाइमलाइन पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है और इसकी जो साइज़ है इसे आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आपने उसकी साइज़ को कम कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना फ़ोटो है इस पर आपने टैप करना है। फ़ोटो पे टैप करने के बाद आपने क्या करना है, इसका भी डुप्लीकेट आपने बना लेना है। डुप्लीकेट कैसे बनाना है, यहाँ पर फ़ोटो की टाइमलाइन पे टैप करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर डुप्लीकेट इस लेयर पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका भी डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद आपने इस डुप्लीकेट वाली लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपने आ जाना है यहाँ पर क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्रॉपिंग पे आ जाना है और इसी की आपने जो है साइड जो है साइज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। मास्क पे क्लिक करना है। मास्क पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे क्लिक करना है। शेप पे आ जाना है नीचे, इस वाले शेप को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला। इस पर आपने क्लिक करना है और इसकी जो शेप है आपने इसे थोड़ा सा सीधा कर लेना है, ठीक है, हमारा जो फ़ोटो है इस तरीके से। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस पर फिर से टैप करना है और इसे आपने यहाँ पर ले आना है, यहाँ पर इस साइड में ले आने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसे फुल स्क्रीन कर देना है ताकि हमारा जो ये फ़ोटो है इसमें बिल्कुल फिट आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे फुल कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे ऐसे तरीके से एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारी जो फ़ोटो है वो बिल्कुल सीधी हो और सेंटर में हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये बॉर्डर है कुछ टेढ़ा है तो आपने इसे भी सीधा कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसे भी सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ोटो को बिल्कुल फिट कर देना, जितना टाइम आपको लगता है आप लगाएं और फ़ोटो को अपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है और इसकी जो कोई भी ऐसी जगह आपने खाली नहीं छोड़नी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, उस बॉर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। बॉर्डर पे आपने जैसे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है, ब्रिंग टू फॉन्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और उस टेम्पलेट वीडियो को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है और उसे ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर साइड में ऑप्शन है काफ़ी सारे, नीचे आ जाना है यहाँ पर ब्लेंडिंग पे और इसे भी आपने स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इससे भी स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर पे फिर से क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। फ्रेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, इस फ्रेम को भी आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद आपने फिर से सेंटर पे क्लिक करना है और इसे आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है, बिल्कुल फुल स्क्रीन में आपने इसे भी जो है जितना आपका फ़ोटो है, जितना आपका स्टेटस है, उसी साइड में आपने इसे बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आपने बस अपनी ये वीडियो आपकी जो है बन चुकी है। आपने क्या करना है,
आप चाहें तो इसे प्ले करके देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ सही नहीं हो तो फिर आप दोबारा उसे बना सकते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है और उस अपनी वीडियो को जो है आपने एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा।